भाई साहब एक बात था, मेरी आस्था है, मैं 22 प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, आपकी आस्था नहीं है, आप नहीं ले रही, इसमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ली थी 1956 में, तो वो क्या भाई, वो किसी को अपमान थोड़ा ही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं करूंगा इस काम। अब मान लो मैं श्री राम को मानता हूँ, मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ, इसमें कौन रोक लेगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसको मानना है वो अपना माने, जो भी कर रहा है। अरे भैया माननीय केजरीवाल जी का आप कह रहे हैं ना, केजरीवाल जी का एजेंडा आपको नहीं पता उनका क्या है? उनका ये कि इनको मतलब इस तरह से यूज करो, इनका वोट ले लो, झाड़ू लेकर के उनको बना के इनका वोट ले लो, इनको बेवकूफ़ बना दो। अब पता है सारा वोट ले लिया और चीफ मिनिस्टर बन गए, और न तो बेचारे जो सफाई कर्मचारी थे उनको परमानेंट किया और वैसे भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तो भाई राजनीति है ना। संसद में उन्होंने वो भेजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके राज्यसभा के जितने सारे भेजे, उसमें से कौन सा SC है, कौन सा ST है, कौन सा OBC है? तो बेवकूफ़ नहीं है। राजनेपाल गौतम जी उन्होंने जगाने का काम किया ना। अब कोई उनको नहीं समझ रहा है या कोई नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या जो जिनकी बात कर रहे हो ना, आपको पता है दोनों टाइम का खाना नहीं है। आज की डेट में हमारे लोगों को अगर 5-5 किलो गेहूं और चावल दे दो, वो उसी में वोट देने को तैयार है। अब बताइए गरीबी इतनी है, एक साड़ी दे दो तो वोट ले लो, 500 रुपये दे दो तो वोट ले लो, शराब की बोतल ले दो तो वोट। तो ये लोकतंत्र है? ये तो आप ये समझ लो कि आपके पास पैसा है तो आप फ्री बिजली पानी दे रहे हैं दिल्ली में। अरे भाई साहब ये फ्री बिजली पानी की बात कर रहे हो ना, ये सारी फ्री बिजली पानी छोड़ो, जितने रोड से है ना उनके जो अधिकारी कर्मचारी जो केजरीवाल जी की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मतलब इसमें वो इंक्रोचमेंट को अलग हटा लें। उनके खुद के लोग मतलब इंक्रोचमेंट करने पर लगे हुए हैं, ग्रीन बेल्ट पे, पब्लिक पार्क में, रोड्स पे। इसको क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? किसी के खिलाफ इतना कहने का अधिकार नहीं है जो कि आप किसी को मारने की धमकी दें। नहीं, गौतम जी के बारे में, गौतम जी एक मिनिस्टर रहे, अब उनका कहना क्या चाह रहे हैं? उनका क्या मतलब है, वो अपने संविधान के तहत कर रहे हैं, तो उनको मतलब थोड़ा है कि अगर उन्होंने कोई मतलब किया है तो आप उनको मारोगे या कुछ करोगे। वो स्वतंत्र भारत में वो कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। भाई साहब में मारना का तो मतलब ही पैदा नहीं है। आपको अगर दिक्कत है तो कानून में जाइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप किसी को कानून में कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो ये जो जारी कर रहे हैं ऐसा जो भी कुछ कह रहे हैं वो गलत है ना, फिर वो गलत है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी किसी के खिलाफ में जो कुछ आपको लग रहा है कि किसी को किसी भी तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं, जो उत्पीड़न है, तो वो तो सबके खिलाफ है। वो चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई क्षेत्र हो। FIR हुई है ना, आप कह रहे हो ना, तो कानून अपना काम करेगा, फिर क्या दिक्कत है बताइए आप? तो देरी क्यों हो रही है इतनी कानून काम? भाई देरी, अब कानून देखो इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि हम सोचते हैं कि देरी हो रही है, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई कानून के तहत जो प्रोविजंस हैं उनके तहत। लेकिन कोई कानून को तोड़ करके बच नहीं सकता। कोई आदमी ये कहता है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, सब भ्रष्टाचार की बात तो करेंगे, लेकिन बात यह है कि वो देखो कि हो क्या रहा है। आज की डेट में प्रदूषण इतना है कि मतलब कहीं पर भी जगह नहीं है। आप बताइए प्रदूषण के खिलाफ क्या हो रहा है? अब वो कह देते हैं कि साहब ये तो केंद्र का। अरे भाई साहब आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? तो ये क्या करते हैं, आपस में इधर से उधर करते रहते। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के होते हैं। तो मतलब कहने का बात है कि जो गरीब लोग होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, उनको कुछ भी। अब देखो आपने खुद कहा आप बिजली दे दो आप फ्री, आप पानी दे दो फ्री, और लोग उसी से वोट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे समाज में इतने अनपढ़ लोग जैसे हो गए, मतलब कम पढ़े लिखे जो नहीं समझ पाते हैं, उनको आप कुछ भी लोभ दे दो, तो ये आपकी ये डेमोक्रेसी यहाँ तक आ गई। ये बताओ ये क्या डेमोक्रेसी है? नहीं भाई, जो देखो ऐसा है, वो अपनी उनका लोगों का मानना है, जिसको अगर कोई व्यक्तिगत लाभ हो। देखो कुछ लोगों के सामने कुछ लोगों की बात ये होती है कि व्यक्तिगत लाभ हो जाए चाहे समाज भांड हो जाए। कुछ लोग ये चाहते हैं कि समाज ऊपर है चाहे मेरा बंटाधार हो जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का एग्जाम्पल लो, उन्होंने अपना भला नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि हमारा सर्वस्व जो समाज है, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी भारत माता का, सभी कुछ का उन्होंने सभी को दिया। तो उनको मतलब कौन मतलब रिजेक्ट करता है बताइए आप? ये जो जितने सारे जो लोग हैं जो आप नाम ले रहे हैं, ये समय के अनुसार अपना वक्तव्य बदलते रहते हैं और इनका प्रकार समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल है, बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, और क्या है? और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे लोगों को जागृति आ रही है और वो अब चीज़ों को समझ रहे हैं जो थोड़े से भी पढ़े लिखे। और मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, समाज में चाहे कोई कहीं पर भी, चाहे मूंगफली बेचो आप, चाहे आप कुछ भी करो, भैया अपना रोजगार कीजिए जरा। इन पे कुछ भी नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब ये कहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये जातिगत उत्पीड़न का ना कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक समुदाय नहीं है, कोई भी करे, कहीं पर भी करे, किसी भी तरह का अन्याय, सब तरह का अन्याय होता है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना वो एक ही व्यक्ति कर रहा है या एक जगह हो रहा है। इस्तीफा इनका लिया है या अपने आत्मसम्मान की खातिर इन्होंने दिया है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने इनको बेइज्जत किया है और इस्तीफा लिया है तो इन्होंने उनको यूज करके ऐसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, ऐसे निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, गौतम साहब पार्टी नहीं छोड़ रहे, इसकी हमें और आपको तो नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को नहीं पता इस बात की। तो कुछ लालच दिखाई दे रहा है पार्टी में? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि लालच, लेकिन इतना बात है कि राजेंद्र पाल गौतम को छोटे मोटे आदमी नहीं है। लेकिन पद तो चला गया ना। ऐसा है कि अब उसके पीछे के क्या रीजन है वो भी मुझे पता नहीं है। पद चला गया यानी पद की इन्होंने ठोकर मारी है या उनसे लिया है या इसमें भी कोई बड़ी राजनीति है। नहीं, अब देखो कोई जीतते हैं और एवरीथिंग डिपेंड्स टाइम सिचुएशन कंडीशन इन द वर्ल्ड। यू कैन नॉट से कि जी ये स्टेबल है। क्या सिचुएशन है? आप तो परेशानी में है वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को ही कह रहा हूँ कि आज की डेट में वो परेशानी में है। तो जो वोट दिया था या जिन्होंने लाभ लिया था वो क्यों नहीं आ रहे उनके साथ? उनको आना चाहिए। अब देखो हम तो एक ऐसे में से इसके बावजूद भी खड़े हैं कि भाई आपके साथ कोई गलत हो रहा है और कास्ट के आधार पे हो रहा है तो बहुत बुरा है। राजनीति में देखो वो कोई उज्जवल है, उनका कोई ऐसा नहीं है। अरे भाई साहब अलग थलग, देखो राजनीति में क्या होता है वो छोड़ दीजिए, कोई नहीं पढ़ता। आप कोई आदमी बुद्धिजीवी होता है, कहीं पर भी होता है, अपने रास्ते बना ही लेता है। अच्छा, धमकी दी जा रही है राज्यपाल गौतम साहब को 50 लाख का नाम घोषित किया। तो क्या सरकारें जो एजुकेशन मतलब जो है आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसी, आपके न्यायालय क्या बैठे ही रहेंगे? एक वो एक्शन नहीं लेंगे? सब एक्शन होगा। अगर आप गलत काम करोगे तो एक्शन होगा, आपके खिलाफ भी होगा, मैं भी करूंगा, मेरे खिलाफ भी होगा, और खिलाफ जो भी गलत करेंगे उनके खिलाफ भी होगा। लेकिन हेड स्पीच में तो आती है उनकी बातें, वो संत की कोर्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट जी सब जानते हैं, उनके पास में सारी चीज़ें जाएंगे, कोर्ट न्याय करेगा। हमारे न्यायालय से बढ़ करके अभी कोई, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज की डेट में सबसे अटल विश्वास अगर है तो न्यायालयों पर ही है।